नमस्कार दोस्तों। मिडिल क्लास आदमी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक क्या है? कम कमाना नहीं, बचत कम करना वह भी नहीं। असली खेल कहीं और है। मिडिल क्लास अक्सर पैसे को सिर्फ खर्च और बचत की चीज समझता है, वेल्थ बनाने की औजार की तरह नहीं। मतलब सैलरी आई, पहले किराया, राशन, ईएमआई, बच्चों की फीस, बिजली, मोबाइल, घूमना फिरना, और महीने के आखिर में आदमी बैंक बैलेंस देखकर बोलता है अगले महीने से बचाएंगे। अगला महीना आता है, फिर वही कहानी। आदमी सोचता है यार पैसा कम पड़ रहा है। दोस्त, कई बार पैसा कम नहीं पड़ रहा होता, पैसे को दिशा नहीं मिल रही होती। देखिए, मिडिल क्लास की जिंदगी अजीब चीज है। आदमी सुबह उठता है नौकरी के लिए, दिन भर काम करता है, सैलरी मिलती है और फिर उस सैलरी से जिंदगी चलाता है। लेकिन एक सवाल कोई नहीं पूछता, मैं आज जो पैसा कमा रहा हूँ उसमें से कितना पैसा कल भी मेरे लिए काम करेगा? यही असली सवाल है। क्योंकि अगर आपकी कमाई रुकते ही आपकी पूरी जिंदगी रुक जाती है तो समझिए आपकी फाइनेंशियल सिस्टम अभी आपकी सैलरी पर टिकी हुई है, और सैलरी आपकी इनकम है, वेल्थ नहीं। इनकम बंद हुई तो पैसा बंद। लेकिन वेल्थ ऐसी चीज है जो आपके लिए इनकम पैदा करने की क्षमता रखती है। यहीं से फाइनेंशियल एजुकेशन की असली शुरुआत होती है। जो बचेगा उसे बचा लेंगे। ये लाइन सुनने में बहुत मासूम लगती है, लेकिन असल में यही मिडिल क्लास की जेब का बड़ा खेल कर देती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने शुरुआत में तय नहीं किया कि पैसा कहाँ जाएगा, तो मार्केट आपको बता देगा। शॉपिंग ऐप बताएगा, रेस्टोरेंट बताएगा, क्रेडिट कार्ड बताएगा, एडवर्टाइजमेंट बताएगा, दोस्त बताएगा, और कभी कभी पड़ोसी की नई कार भी बता देगी। फिर आदमी बोलेगा मेरे पास तो पैसा था ही नहीं। दोस्त, पैसा था, बस आपने पहले ही उसे दूसरा काम दे दिया। आज एक और बड़ा खेल चल रहा है। दिखना अमीर है और होना अमीर है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। महंगा फोन हो सकता है, महंगी बाइक हो सकती है, नया कार मॉडल हो सकता है, नया टीवी हो सकता है, लेकिन सवाल यह नहीं कि आपके पास क्या क्या है। सवाल यह है इन चीजों को खरीदने के बाद आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत हुई या कमजोर। अगर हर नई चीज आपके ऊपर नया खर्च डाल रही है तो बाहर से जिंदगी प्रीमियम दिख सकती है, लेकिन अंदर से फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ रहा है। यही वजह है कि कई लोग अच्छी सैलरी के बावजूद हर महीने तनाव में रहते हैं। इनकम बढ़ते ही लाइफ स्टाइल बढ़ा देना। सैलरी 30,000 थी, जिंदगी किसी तरह चल रही थी। सैलरी 45,000 हुई, नया फोन। फिर 60,000 हुई, नई बाइक। फिर 80,000 हुई, नई ईएमआई। फिर 1 लाख हुई और आदमी बोलता है पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है। दोस्त, पैसा कहीं नहीं गया, आपकी लाइफ स्टाइल इनकम के साथ दौड़ रही है। इसे लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। और वही खेल आदमी को ज्यादा कमाने के बावजूद फाइनेंशियली वहीं खड़ा रख सकता है। इमरजेंसी के लिए तैयारी न करना। जब तक जिंदगी ठीक चल रही है सब अच्छा लगता है, लेकिन अचानक नौकरी चली गई, घर में कोई बड़ा खर्च आ गया, बिजनेस में नुकसान हो गया, तुरंत पैसा चाहिए और आदमी क्रेडिट कार्ड और लोन की तरफ देखता है। समस्या सिर्फ यह नहीं कि पैसा कम था, समस्या यह थी कि अचानक आने वाली परेशानी के लिए पहले से व्यवस्था नहीं थी। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला मकसद हमेशा अमीर दिखना नहीं होना चाहिए। पहला मकसद होना चाहिए
मुश्किल समय में मजबूर ना होना, सारी फाइनेंशियल उम्मीद सिर्फ एक इनकम पर रखना, एक नौकरी, एक सैलरी, एक रिसोर्सेज और फिर पूरी जिंदगी उसी पर निर्भर। नौकरी सुरक्षित है तो ठीक, लेकिन आज की दुनिया में स्किल बदलती है, उद्योग बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, कंपनी बदलती है। इसलिए असली सवाल यह नहीं मेरी नौकरी कितनी सुरक्षित है, असली सवाल है अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरी दूसरी कमाई की क्षमता कितनी मजबूत है। यही सवाल आपको स्किल की तरफ ले जाता है और स्किल कमाई के नए दरवाजे खोल सकती है। एक और गलती बड़ी दिलचस्प है, फाइनेंशियल एजुकेशन को टालते रहना। लोग खाना बनाना सीखेंगे, ड्राइविंग सीखेंगे, मोबाइल चलाना सीखेंगे, नई नौकरी के लिए कोर्स करेंगे, लेकिन पैसा कहाँ लगाना है, कैश फ्लो कैसे समझना है, टैक्स कैसे काम करता है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है, लोन की असली कॉस्ट क्या है, इन सवालों पर कहते हैं बाद में देखेंगे। और पैसा कभी बाद में नहीं आता, आपको पैसा समझना पड़ेगा, क्योंकि पैसा समझे बिना ज्यादा कमाई कई बार सिर्फ ज्यादा खर्च बन जाती है। अब सवाल तो दोस्त करें क्या? कोई जादू नहीं, पहला कदम बहुत सीधा है। हर महीने इनकम आते ही 3 सवाल लिखिए। पहला, मुझे जिंदगी चलाने के लिए कितना चाहिए? दूसरा, मुझे सुरक्षित रहने के लिए कितना चाहिए? तीसरा, मुझे भविष्य बनाने के लिए कितना लगाना चाहिए? बस यहीं से पैसा पहली बार आपकी मर्जी से चलना शुरू करता है। आप हर खर्च को दुश्मन मत बनाइए, बस हर रुपये को एक काम दीजिए। कुछ पैसा जिंदगी चलाए, कुछ सुरक्षा दे और कुछ भविष्य बनाए। अब आते हैं उस विचार पर जिसने फाइनेंशियल एजुकेशन के दुनिया में खूब चर्चा पैदा की, एसेट और लायबिलिटी। साधारण भाषा में समझिए, ऐसी चीज जो फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने में आपकी मदद करे, वह आपके लिए एसेट हो सकती है, और ऐसी चीज जो लगातार आपकी जेब से पैसा निकालती रहे, वह लायबिलिटी बन सकती। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, किसी चीज को सिर्फ उसके नाम से एसेट या लायबिलिटी मत समझिए, उसका कैश फ्लो और फाइनेंशियल सिचुएशन समझिए। कागज पर चीज कुछ भी हो सकती है, लेकिन महीने के आखिर में आपकी जेब क्या कह रही है, वही असली हिसाब है। मिडिल क्लास को अपनी जिंदगी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको यह नहीं करना कि चाय छोड़ दो, घूमना छोड़ दो, खुश रहना छोड़ दो, नई चीज खरीदना छोड़ दो। नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब जिंदगी को सजा देना नहीं है। मतलब है आज की खुशी और कल की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना। आज पैसा कमाइए, खर्च कीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन अपने भविष्य को भी सैलरी का हिस्सा दीजिए, क्योंकि भविष्य में आने वाले आप से आज वाले आपसे एक सवाल जरूर पूछेगा, जब तुम्हारे पास कमाने का मौका था तब तुमने मेरे लिए क्या बनाया? मिडिल क्लास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक सिर्फ कम कमाना नहीं है, सबसे बड़ी गलती है पैसे को बिना योजना के आने देना और बिना दिशा के चले जाने देना। सैलरी आपकी मेहनत का परिणाम है, लेकिन वेल्थ आपकी फाइनेंशियल समझ की परिणाम बन सकती है। आप कितना कमाते हैं यह महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है आप उस कमाई के साथ क्या करते हैं। अगर आज 30,000 कमाते हैं तो वहीं से सीखना शुरू कीजिए। 50,000 हो जाए तो सिस्टम मजबूत कीजिए। 1 लाख हो जाए तो लाइफ स्टाइल से पहले वेल्थ पर सोचिए। और जब इनकम बढ़े तो सिर्फ खर्च का स्तर मत बढ़ाइए, अपनी फाइनेंशियल क्षमता बढ़ाइए। क्योंकि जिंदगी में बड़ा सवाल यह नहीं कि मेरी सैलरी कितनी है, बड़ा सवाल है मेरी सैलरी का कितना हिस्सा
मेरे भविष्य को मजबूत कर रहा है। और याद रखिए, गरीबी सिर्फ पैसे कम होने का नाम नहीं है। कभी कभी असली समस्या होती है पैसे के साथ सही फैसला लेने की कमी। इसलिए पैसा कमाइए, पैसा समझिए, पैसा को दिशा दीजिए और धीरे धीरे ऐसी फाइनेंशियल जिंदगी बनाइए जहां हर महीने सिर्फ सैलरी का इंतजार नहीं करना पड़े, बल्कि आपका बनाया हुआ फाइनेंशियल सिस्टम भी आपके साथ काम करे। यही फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत है। और दोस्त, पैसा जेब में रखने की चीज है, लेकिन समझ में रखने की चीज उससे भी बड़ी है।